बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन नवंबर में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहे तो तकनीकी बुनियादों पर 1 या 2 माह की तौसी कर सकता है। हल्का बंदियों में मजीद 1 या 2 माह लग सकते हैं। तहरीक इंसाफ की वजह से मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्शन नवंबर में होने का इम्कान जाहिर किया है। और वो ये कहते हैं कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन चाहे तो तकनीकी बुनियादों पर 1 या 2 माह की तौसी कर सकता है। हल्का बंदियों में मजीद 1 या 2 माह लग सकते हैं। मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ की वजह से मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। 9 अगस्त की शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया गया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्शन नवंबर में होने का इम्कान जाहिर किया है। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुराने पर, यह मामला अभी हल नहीं हुआ। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज फिर होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग आम इंतखाबात कराने के मामले पर ब्रीफिंग देगा। तफसीलात जान लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, कितने बजे इजलास शुरू होगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो गुज़श्ता रोज़ का इजलास था उसका तसलसल जो है वो आज भी जारी रहेगा, और 11:30 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास होगा, जिसमें जो लीगल टीम है वो कानूनी और जो आइनी उमूर हैं जिससे मुतल्लिक, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो नई मरदमशुमारी है वो नोटिफाई कर दी गई है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पर इस बात का पाबंद है कि वो हल्का बंदियाँ करे, और हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 महीने का वक्त दरकार है। जबकि इसी के साथ अगर असम्बली 9 अगस्त की शाम जो है वो तहलील कर दी जाती है, तो इसी के साथ जो आइनी पाकिस्तान है वो 90 रोज़ में जो है वो आम इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है पाबंद बनाता है। ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी जो कानूनी और जो आइनी जो माहिरीन है उनसे राय तलब की है, और आज एक वर्किंग पेपर जो है वो तलब किया गया है अपने जो लीगल टीम है उनकी जानिब से, जिसके बाद आज तवक्को ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जो मरदमशुमारी है और इसके बाद जो हल्का बंदियों से मुतल्लिक, क्योंकि इस वक्त जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तब सब की जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन पर है कि आया इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियों की तरफ जाता है या इससे मुतल्लिक वो जो है वो आम इंतखाबात की तरफ जाता है। जिसके बाद आज तवक्को ये की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में वाज़ेह तौर पर अपने मौक़िफ़ जो है वो बयान करेगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की एक अहम बैठक हुई जिसमें ये मामला ज़ेर गौर आया, ताहम उस पर कोई ख़त्मी फैसला जो है वो ना हो सका। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है कि आज हतमी फैसला हो जाएगा कि नई हल्का बंदियाँ होनी हैं या नहीं, और ये इबाहम भी दूर हो जाएगा। शुक्रिया आपका वकार। IMF शराइत पर अमल दरामद। रवां साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल करने का प्लान। सितंबर तक समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपया 25 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी, IMF की शर्त पर रवां माली साल के दौरान सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। जो दस्तावेज मौसूल हुई हैं वजारत ख़जाना की जानिब से, उनमें बताया गया है कि सितंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपया और 25 पैसे बिजली महंगी की जाएगी, जिससे सार्फिन से 39 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। इसी तरह सितंबर से दिसंबर तक 4 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट बिजली मजीद महंगी की जाएगी, जिससे 122 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। जो दस्तावेज मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक रवां माली साल 2023-24 के दौरान 5 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट रिबेसिंग की मद में महंगी हुई है, जिससे 560 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। मजमूई तौर पर सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर के बाद से जो एडजस्टमेंट चार्जेस होंगे उनको रिवाइज कर दिया जाएगा, और फर्दर जो प्लान होगा वो भी IMF के साथ शेयर किया जाएगा। ज़राए की जानिब से जो बताया गया है कि वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई ने ये जो प्लान तैयार किया है इसको IMF के साथ भी शेयर कर लिया गया है, और जो 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे ये जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा है इसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत का सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा अधूरा। 8 माह गुजरने के बावजूद 288 में से सिर्फ 85 इमारतों का टेंडर हो सका। टेंडर होने के बावजूद इमारतों की सोलराइजेशन का अमल शुरू ना हो सका। हुकूमत ने पहले मरहले में 100 सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना था। 8 माह के बाद भी 203 इमारतों के टेंडर्स नहीं हो सके। तफसीलात जानते नुमाइंदा जीशान यूसुफ जई से। जी जीशान।
देखिए, जो सोलराइजेशन का मंसूबा है वो मुकम्मल ना हो सका। हुकूमत ने पहले मरहले में 100 सरकारी इमारतों को जो है सोलराइज़ करना था, उसमें से 85 के टेंडर हो चुके हैं, जबकि काम उस पर अभी ताख़ीर का शिकार है। और जो 15 इमारतें हैं उनका टेंडर भी अभी नहीं हो सका, जबकि 188 जो दीर इमारतें हैं उनका तकनीकी डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। ताहम जो ये सोलराइजेशन का काम है, इसके मुतल्लिक नीका से जो मौक़िफ़ का पूछा गया, जो नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन सेंटर है, तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से भी वो गुरेज़ रहे हैं। और दुनिया न्यूज़ ने जब उनसे बातचीत की तो उनकी जानिब से कोई ख़ास खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। ताहम ये इमारतों की सोलराइजेशन के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो 27 अप्रैल तक इस पर कोई बोली नहीं आई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने एक इजलास तलब किया और उसमें मुतल्लिका हुक्काम की सरजनिश की। उसके बाद ये काम जो है थोड़े से अपने ट्रैक पर आ गया। लेकिन अब भी जो पहले मरहले में 100 इमारतों को, जो सरकारी इमारतें हैं, उनको सोलराइज़ करना था, उनमें से 85 के जो है टेंडर हो सके हैं और 15 अभी टेंडर के मुंतज़िर है, जबकि 188 के जो है वो 188 जो इमारतें हैं तो उनका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। बलूचिस्तान असम्बली का रुख कर लेते हैं। हमारे मुतालिबात पूरे करो। स्टाफ एसोसिएशन ने बलूचिस्तान असम्बली को ताले लगा दिए हैं। कोयटा से आपको आगाह कर रहे हैं कि असम्बली का इजलास आखिरी इजलास है आज, जो कि 4 बजे तलब किया गया है और कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जानी है। असम्बली मुलाजिमीन के मुतालिबात फाइनेंस कमेटी ने ताहाल मंजूर नहीं किए हैं। ये मामला है क्या, जान लेते हैं। इरफान सईद कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, मुतालिबात क्या हैं जो कि अब तक मंजूर नहीं हुए इनके? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के जो स्टाफ है आज उन्होंने हड़ताल कर दी है और असम्बली के तमाम गेट्स को ताले लगा दिए हैं। किसी अफसर, किसी एमपीए, किसी वजीर को ना छोड़ने का उनका ऐलान है। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं थे, मुतालबात में उनकी मुलाजमिन की अपग्रेडेशन है और दीगर फाइनेंस के हवाले से फाइनेंस कमेटी के सपोर्ट जो किए गए उनके मुतालबात थे वो ताहाल अभी तक मंजूर नहीं हुए। इस पर इनका कहना है कि आज असम्बली का आखिरी इजलास है और इसके बाद ये असम्बली तहलील हो जाएगी। लेकिन उनके मुतालबात तो मौजूदा दौरे हुकूमत में पूरे नहीं हुए, जिस पर उन्होंने आज इस आखिरी इजलास के दौरान असम्बली के गेट्स को ताले लगा दिए और आज 11 बजे पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है। उस पर भी उनका ये कहना है कि किसी रुकन को या किसी एमपीए को असम्बली के अहाते के अंदर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। जी शुक्रिया आपका इरफान। जामे बलोचिस्तान में 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, हॉस्टल भी खाली करा लिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद से। जामिया बलूचिस्तान एक बार फिर जो है वो बंद कर दी गई है। 2 ग्रुपों में तसादुम के बाद गुज़िश्ता रोज़ जो एक तसादुम हुआ था, जिसके बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे तदरीसी अमल भी मुतासिर हो रहा है। जबकि जो यहाँ पे जो एडमिशन लेने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर तलबा भी आए हैं और जो है उन्हें गेट पर ताला देकर उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो यहाँ पर एडमिशन के लिए आए हैं, हम ज़रा इनसे बात करते हैं। मैं फार्मेसी की डिपार्टमेंट पे अभी नए एडमिशन के लिए आया हूँ। तकरीबन 2-3 दिन से मैं आ रहा हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पे। एक बार ऑफिस एडमिन ब्लॉक पे जाता हूँ, वो जाता है कि जाओ चालान वगैरह पे करो। फिर हम लोग गए, चालान पे बहुत रश था, चालान वगैरह तो पे किया। मगर उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी कल आ गए तो यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो गया, जंजाल वगैरह हो गया। अभी यूनिवर्सिटी बंद है। हम तकरीबन कब से आए, सुबह से इधर इंतज़ार करे कि यूनिवर्सिटी बंद है। इनका कहना है कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं इसे हल किया जाए, ताकि जो यहाँ पे तदरीसी अमल है वो शुरू हो सके और जो एडमिशन्स के जो मराहल हैं ये भी जो है पूरे किए जा सकें। जी वेलकम बैक। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जल्द मुतारिफ किया जाएगा। ज़राए वजारत ख़जाना का ये बताना है, पहले मरहले में 1000 रुपये वाले डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इस पर मजीद बात करते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर से। जी हारी ज़मीर। मतलब ये बहुत आसान तरीका होगा। आप भी जो है घर पे या ऑफिस में बैठे हुए आराम से जो है एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। कंप्यूटर पे उसकी एप्लीकेशन लॉन्च होगी और उसमें आप प्राइस बॉन्ड खरीद सकते हैं जो आपके नाम पे होंगे। इसमें इनिशियली 1000 का प्राइस बॉन्ड इशू होगा, उसके बाद जो है 500, 5000 और 10,000 का होगा। और इससे जो 10,000 और जो 5,000 और जो 10,000 का जो बॉन्ड होगा उससे 2 करोड़ 4 करोड़ का फर्स्ट प्राइज भी होगा। और ये क्योंकि हुकूमत ने जैसे अनरजिस्टर्ड बॉन्ड जो बेनामी बॉन्ड होते हैं वो पिछले 4 साल से डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, तो एक तकरीबन ये समझिए कि मोहताद अंदाजा से 300 से 400 अरब की मार्केट अवेलेबल है जहाँ इन्वेस्टमेंट देखी गई थी। तो डिजिटल बॉन्ड की जैसी जारी होंगी तो उसके अंदर भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट आएगी। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया।
आज़ादी का जश्न है, मनाया तो जाएगा। रुक करते हैं मुल्तान के, जहां पे जश्न आज़ादी के सिलसिले में सरकारी इमारतों पर सबसे लाली परचम लहराकर बरके कुमकुमों से सजाने का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों ने भी घरों और मोहल्लों को झंडियों से सजाने के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। बुजुर्गान दीन के शहर मुल्तान की ये रौनकें जश्न आज़ादी की खुशी में हैं, जिसको मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने उर्दू बाजार, गुलशन मार्केट और मुमताजाबाद बाजार का रुख कर लिया है, जहां पर यौम आज़ादी की मुनासबत से लगाए गए स्टॉल्स पर खरीदारों का रश इंतहाई ज्यादा है, जिससे सब्ज हिलाली परचम के साथ झंडियों, बैजिस, हैट्स, माथा पट्टी और फेस पेंटिंग के सामान की मांग भी मजीद बढ़ गई है। हर साल सेलिब्रेट करते हैं, झंडियाँ लेते हैं बच्चों के, वो जो बच्चों के बाजे होते हैं, इस तरह की चीज़ें और बैजेस वगैरह, ये चीज़ें जो होती हैं, बच्चे जो शौक से ज़्यादा त्यौहार को मनाते हैं। झंडे वगैरह लगा लिए हैं, झंडियाँ वगैरह रहती हैं और बैजेस वगैरह, सूट वगैरह, ड्रेसेस, और बाकी पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। जश्न आज़ादी की मुनासबत से दस्तयाब सामान की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद खरीदारी के सिलसिले में शहरियों का जज्बा काबिले दीद है, जिससे दुकानदारों की चांदी होने पर मुरझाए चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। बहुत जबरदस्त सेल है, अल्लाह के हुक्म से पहले पिछले साल से बेहतर है, बहुत बेहतर है। पिछले साल सेल नहीं थी जितनी इस दफा है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सरकारी इमारतों को सजाने का सिलसिला जारी है, जबकि शहरियों की तफरीह के लिए भी मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जिसमें अक़लियती बिरादरी भरपूर अंदाज से हिस्सा ले रही है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के बायस शहर भर में जश्न का समा है और इस हवाले से अक़लियती बिरादरी की खुशी भी दीदनी है। कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।